ग्रेट। मैं अमित गर्ग और मैं आज स्वागत कर रहा हूँ रेड 93.5 एफएम की हेड हमारे साथ बैठी हुई है रजत शक्ति। कैसी हैं आप मैम? बहुत शुक्रिया आपको। पहले तो बहुत स्वस्थ, व्यस्त और मस्त। Great, आपके सवाल का जवाब तो यही थे। हाँ जी। कैसा लग रहा है आपको आइकॉन अवार्ड में आके? आई थिंक आप पहली बार आई हैं शायद। आइकॉन अवार्ड में यस पहली बार आई हूँ, बट डिस्कवर मैगजीन का जो काम है उत्तराखंड में जो कर रहे हैं, दैट वेज इफ आई से दे हैव बीन डूइंग फैंटाबुलस वर्क, so congratulations and kudos to you all. Thank you so much. And in terms of branding also, Discover Magazine Uttarakhand has been doing phenomenal work. Yes. So उसके लिए भी बहुत बहुत If it is coming from Rajat Shakti, I can take it. Definitely, I'll take it as a compliment. Thank you so much. As far as branding goes, yes. If someone is doing good work in the name of the brand and developing it from the scratch to bringing it to a platform, I think that is commendable. So और रेड 93.5 एफएम में दुनिया के इंटरव्यू लेता है और मैं आज रजत शक्ति का इंटरव्यू ले रहा हूँ। देखिए ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आज इनसे बात कर रहा हूँ। ग्रेट मैम, क्या कर रहे हैं आप? शायद सुबह से शाम तक बिजी रहते हैं 93.5 एफएम पे, मॉर्निंग टू इवनिंग आई बिलीव। यस, अगर शोज की बात करें तो रेडियो तो 24 घंटे चलता है। आज इज अ 24 आवर स्टेशन एंड द ओनली स्टेशन इन उत्तराखंड। ओह वाओ। सो दैट इज व्हाई काम की जिम्मेदारी भी है, लेकिन कुछ शोज हमारे रिकॉर्डेड चलते हैं, बट मॉर्निंग 6 to नाइट 9 हमारे लाइव शो चलते हैं। ओह वाओ। सो दैट दोज आवर्स आर बिजी एंड हैवी, but apart from that the recorded shows take over and the station goes on, the show must go on, so that keeps on. कितने टाइम से रेड 93.5 एफएम के साथ? मुझे 3 साल हो गए हैं। but they have went like they have gone in jiffy है। so, yeah. जैसे अभी तो शुरू किया मैंने। yes, मुझे ऐसा लग रहा है अभी बहुत कुछ बाकी भी है करना। बाकी है। तो मुझे बहुत सारे आयाम दिखते हैं काम करने में। मुझे ऐसा लगता है कि अभी बस आई जस्ट स्क्रैच द सरफेस विद रेडियो। पहले लगता था कि रेडियो में क्या चीज़ें हैं, बिकॉज इट वाज अ न्यू मीडियम फॉर मी। अब मुझे ऐसा लगता है कि ये भी किया जा सकता है और वो भी किया जा सकता है। तो कुछ इनोवेशंस और लेके आ रहे हैं आप रेडियो के जैसे शोज में? या शो के बारे में, शोज में तो हम लोग ज़्यादा इनोवेट नहीं करते। अभी टशनबाज कुछ चल रहा है ना? Yes, that was we had the grand finale today. अच्छा। So we had a fantabulous mega event. Okay. And we concluded the event college ke Tashan Baz. Okay. And we had amazing performances and it was really beautiful. Oh great. So look at this lady, she's so busy कोल टशन पास करके और हमारे लिए टाइम निकाला। थैंक यू सो मच मैम। आप और बेसिकली आप उत्तराखंड से ही हैं? हाँ जी, born here. I will say I've had the flavor of across India. Okay. So I was born here, but for past 20 years I've been very stagnant and very stable here. Oh wow. आप मुझसे एक सवाल कर रहे थे कि हम क्या कर रहे हैं रेडियो के माध्यम से। तो जो नया कर रहे हैं वो ये है कि एज अ ब्रांड हमारे पे भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं कि हम स्टेट को क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। राइट। तो हमारी तरफ से जो मुहिम शुरू करी गई है वो है कि स्टेट फेस्टिवल को अभी तक नेशनल लेवल पे प्रेजेंटेशन नहीं है। जैसे अगर हम बोलते हैं महाराष्ट्र में गणपति पूजा है, हम गरबा की बात करते हैं तो हमें गुजरात याद आता है। हम बात करें छठ की तो हमें बिहार पता है कि वो छठ। दुर्गा फेस्टिवल की बात करें तो बंगाल का है। लेकिन उत्तराखंड के क्या फेस्टिवल है हमें नेशनल लेवल पे नहीं पता। इनफैक्ट जो हमारे स्टेट में लोग रहते हैं, जो नई जनरेशन है, उनको भी नहीं पता। बिल्कुल ठीक बात है। सो हमने अपने ऊपर एक जिम्मेदारी ली है और जिम्मेदारी को आई होप हम उसको पूरी तरह से निभा भी पाएं। तो अभी हमने हरेला को सेलिब्रेट किया। आई नो द हरेला वाज अ वेरी इफेक्टिव इवेंट। कई लाख पेड़ लगाए आप लोगों ने। अभी भी मुहिम जारी है। ईमानदारी से बात की जाए तो मार्च तक हम लाख पेड़ लगा पाएंगे। 1 लाख बोलना आसान लगता है, लेकिन लगाने में हमें पता है लगाना, उसको सस्टेन करना, उसको मेंटेन करना, वो एक टफ काम है। तो ईमानदारी से अभी लाख पेड़ लगाने में थोड़ी कमी है जो हम मार्च तक ही पूरी कर पाएंगे, उससे पहले नहीं होगा। ओ ग्रेट। सो हरेला आपने किया, 1 लाख पेड़ लगाए पर्यावरण के लिए, और हमने हरेला सेलिब्रेट किया। यस। और उसको नेशनल लेवल तक हमने उसकी प्रमोशंस करे ताकि लोगों को पता चले हरेला क्या है। हरेला के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि इट इज द ओनली फेस्टिवल दैट सेलिब्रेट्स प्लांटेशन। बाकी सारे हार्वेस्टिंग को सेलिब्रेट करते हैं। तो दिस इज द मैं अभी आप हरेला के बारे में ऐसे ही मैं पूछना चाहता हूँ, डू यू नो हाउ मेनी ऑक्सीजन एक पौधा हमें देता है? कितने पौधे हमें चाहिए 1 साल के अंदर जो हम 1 साल के अंदर ऑक्सीजन लेते हैं? सर आप मुझे बताएं। टफ क्वेश्चन है। वेरी टफ क्वेश्चन। 10 प्लांट्स, 10 बड़े पेड़ जो होते हैं ना, वो हमें जितनी हम ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं उतनी हमें 1 साल के अंदर उतने पौधे हमें लगाने चाहिए। तो जिम्मेदारी सब पर है। सब 10-10 पेड़ लगाएं। सब 10-10 पेड़ लगाएं। अब नेक्स्ट हमारा जो है वो है हमें इगास को नेशनल लेवल पे लेके जाना। इगास इज बूढ़ी दिवाली, देव दीपावली, जिसको आप जानते हैं बगवाल। तो उसको हम लोग नेशनल प्लेटफॉर्म पे अब इगास बगवाल बेसिकली हमारे उत्तराखंड का एक इवेंट है, राइट?
तो उसी को अब हम नेशनल प्लेटफॉर्म पे, जैसे दिवाली मनाई जाती है उसी तरीके से हम इगाज़ को नेशनल प्लेटफॉर्म पे रेड के स्टाइल में मनाएंगे। ग्रेट, एंड दैट इज़, ये हमारी जिम्मेदारी है। वाह, तो 93.5 FM और हमारे उत्तराखंड के फेस्टिवल को और उत्तराखंड की कल्चर को नेशनल लेवल पे लेके जा रहा है। थैंक यू सो मच मैम, मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। सेम आई फील ऑनर्ड एंड लिटरली आई हैड माय इंटरव्यू मोमेंट विद यू। ऑनर्ड, ग्रेट, सौभाग्य। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। लवली।